जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। आज का विषय है आज्ञा चक्र पे शक्तियों को कैसे जागृत करें। हमारे हिंदू धर्म में तस्वीर और मूर्ति का विशेष महत्व होता है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। जब आप तस्वीर या मूर्ति पूजा करते हैं तो उस तस्वीर में प्राण आपके भाव भर देते हैं, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठित हो या न हो। आपने अपने घर में देखा होगा, आपके घर में जो मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। कई बार एकाएक व्यक्ति को जो हमेशा पूजा पाठ करता है उसको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर सवारी आनी शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति गद्दी लगाना शुरू कर देता है और शक्ति ही उसकी मार्गदर्शित करती है, उसको ज्ञान भी प्राप्त कराती है। आपको बता दूं, आपके घर में जो मूर्ति है वो शक्ति दिलाने में सक्षम है। अगर आपके भाव है तो आपका भाव है, आपका विश्वास है, तो वो मूर्ति, वो तस्वीर पूर्ण सिद्धि दिलाने में सक्षम है। आपको जो चाहिए आपके जीवन में, आपके भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो चाहिए वो सभी चीज़ प्रदान करने में सक्षम है। आपको पता होना चाहिए उस मूर्ति को, उस तस्वीर को किस तरह से जागृत करना चाहिए, किस प्रकार से उस मूर्ति से, उस फोटो से आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अधिकतर लोग को तो पता ही नहीं होता। वो सुबह उठते हैं, भगवान को आरती करते हैं, दीपक करते हैं, अगरबत्ती करते हैं और भोग लगा के प्रणाम पाती करके अपने कार्य से निकल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस समय आप पूजा करते हैं तो पूजा में अगर आपने दिनचर्या में समय नहीं देते हैं तो आपको वो सब चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। आपको समय देना होगा, पूजा पाठ में समय देना होगा, ध्यान मंत्र में आपको समय देना होगा। कैसे आपको मंत्र जाप करना है, कहाँ ध्यान लगाना होगा जिससे आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, आपका चंचल जो मन है गागर हो जाए और आप धरती से ऊपर की तरफ उठते चले जाएं। जब आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जो आपका मन एकाग्र हो जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, यानी कि आप ऊपर की तरफ उठ गए हैं, हवा में हैं आप। ऐसा महसूस होता है, आपके हाथ पैर सब सुन्न हो जाते हैं और आपको आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता। तो वो कब होता है? जब आप लगातार पूजा पाठ करते करते कुछ वक्त बीत जाता है, मंत्र जाप करते करते आपके अंदर इतनी आत्मज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वो ऊर्जा आपको पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल से विपरीत लेके जाती है, अन्य लोगों की तरफ लेके जाती है। जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करने के वक्त आपका ध्यान अचानक किसी तस्वीर या मूर्ति पे अचानक टिकी हुई है तो ही आपके साथ ऐसा होता है। शुरुआत में आपको क्या करना होता है, जब भी मंत्र जाप करते हैं, हनुमान जी का मंत्र जाप करते हैं तो उनके चरणों को देखते हैं, उनकी तस्वीर है जो उनको मन में आप देखते हैं। उनकी तस्वीर को तब तक देखना है जब तक साफ साफ उनके स्पष्ट रूप दिखाई न दे। होता क्या है, शुरुआत में आपको ये चीज़ दृढ़ दिखाई देती है, जैसे वह चित्र धुंधलापन दिखाई देता है आपको। जैसे कई बार आप शीशा देखते होंगे, धूल बैठ जाता है तो धुंधला दिखाई देता है और उसको कपड़े से साफ कर देते हैं तो फ्रेश दिखाई देता है आपका चेहरा। तो उसी प्रकार से जब आप भगवान के या माता के, बाबा के चरणों को मन ही मन देख के आपके अंदर तो जो गंदगी होती है हमारे अंदर की आँखों पर, तो ब्लर से धीरे धीरे आपको साफ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और आप उनको चरणों से ऊपर धीरे धीरे देखने की कोशिश कीजिए। और आप इसी प्रकार से जब चरणों के ऊपर धीरे धीरे देखने का कोशिश करेंगे तब उनके चरण देखेंगे, उनके आभूषण देखेंगे, उनके अस्त्र शस्त्र देखेंगे, उनका मुखमंडल देखेंगे, उनका मुख देखेंगे, उनका मुकुट देखेंगे, उन्होंने जो माला धारण किया है उनको देखेंगे, उनके हाथ देखेंगे, उनकी आंखें देखेंगे, तो आप देखेंगे वो मूर्ति या वो तस्वीर आपके हृदय में जागृत हो गई है। यही मूर्ति और यही तस्वीर जब आपके हृदय में जागृत हो जाएगी तो आपकी कुंडली शक्ति को जागृत कर देगी। इसमें इतनी शक्ति होती है कि आध्यात्मिक से जुड़े हुए जो इंद्रिय है, जैसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसे खोल देती है। पर लगातार इसको आपको साधना करना पड़ेगा,
मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया तो जागृत हो जाएगी। सबसे मेन जरूरी होता है भगवान की तस्वीर पर ध्यान करना। अगर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हनुमान जी की कोई बहुत प्यारी तस्वीर जो लगा के आप सामने और पूजा पाठ करें और ध्यान करें और उसे अपने मन में उतारिए और हनुमान जी के मंत्र का जाप करते रहिए और उनको देखते रहिए। जब बाबा को आप देखते रहेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये जीवंत होने वाले हैं, यानी कि वो जागृत होने वाले हों। जैसे आपने देखा होगा दशहरे के टाइम माँ दुर्गा की कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जैसे लगता है कि बोल रही हैं, साक्षात जीवित हो रही हैं। तो उसी प्रकार जो आपके घर में मूर्तियां हैं या फोटो है, उसको जब हमेशा आप देखते रहेंगे तो आपके मन में एक दिन जरूर ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि आपको लगेगा कि ये मूर्ति कुछ बोल रही है, जीवित हो उठी है। इसी प्रकार से आप मूर्ति को देखते रहिए और जाप करने शुरू कर दीजिए। और जाप करते करते एक ऐसा समय आएगा जो आपकी जाप करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि वो मूर्ति, वो तस्वीर जागृत हो जाती है और आपके आज्ञा चक्र पे पूर्ण रूप से दिखाई देती है। वो मूर्ति, वो तस्वीर आपके आज्ञा चक्र पे दिखाई देने के बाद जागृत होने के बाद से शक्ति रूप में परिवर्तित हो जाती है और आपके आज्ञा चक्र पे जो त्रिनेत्र होता है वो उसको ओपन कर देती है, वो उसे खोल देती है, जिससे आपको सूक्ष्म जगत की चीज दिखाई देती है। आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां पता चलती है जो सूक्ष्म जगत की होती है। कैसे साधना करना है, कौन सी शक्तियाँ आपके आसपास है, वो सब दिखाई देती है। किसी व्यक्ति के साथ कौन सी शक्तियाँ आई है वो सब आपको दिखाई देनी पड़ती है। इसलिए एक तस्वीर या एक मूर्ति जो होती है वो पर्याप्त है आपकी शक्ति को जागृत करने के लिए। पर आपको पता होना चाहिए कैसे जागृत करना है। जैसा कि मैंने बताया, अपने ध्यान में आपके सामने जो तस्वीर है उसको उतारिए या फिर आपके सामने वो मूर्ति है उसे ध्यान में उतारिए। उनको चरणों से लेके उनके सर तक आप देखते रहिए, निहारते रहिए। शुरुआत में आपको ब्लर दिखेगा, धीरे धीरे आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा और आपके आज्ञा चक्र पे आंख बंद करने के बाद से धीरे धीरे उजाला दिखाई देने लगेगा और फिर आप अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे तो देवता धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ऐसी तस्वीर या मूर्ति लोग जागृत कर लेते हैं, दैविक शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, तो आप अपने आज्ञा चक्र पे उनसे बात कर सकते हैं और जो दैविक शक्तियाँ होती हैं आपके आज्ञा चक्र पे बैठ के आपके सवालों का जवाब देती है। इस प्रक्रिया में आपको समय देना होगा। प्रतिदिन अगर आप आधा घंटा समय देते हैं रोजाना, अपने भगवान को देखते हैं सुबह शाम, तो यकीन मानिए 6 महीने के अंदर आप इतने पारंगत हो जाते हैं कि वो शक्ति आपसे बात करना शुरू कर देती है। पर आपको समस्त चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसे चीज़ें उनको दिमाग में नहीं लाना है, आपको आपके इष्ट पे ध्यान केंद्रित करना है। शुरू में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा लेकिन बाद में धीरे धीरे सही हो जाएगा। उसके बाद आपके इष्ट के दर्शन आपके आज्ञा चक्र पे साफ साफ होंगे। आपको उनके मुखमंडल भी दिखेंगे, जो उनके चरण है वो भी दिखेंगे, उनके वस्त्र भी दिखेंगे, उनके आभूषण भी दिखेंगे, उनके अस्त्र शस्त्र भी दिखेंगे और उनके मंद मंद मुस्कान भी दिखेंगे आपको। वो समय एक ऐसा समय होगा जो आप प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर मुस्कुरा के मिल जाएगा आपको। इसलिए ये जो प्रणाली है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी प्रणाली है। इस प्रणाली से आप किसी भी देवता को जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रोजाना आधा घंटा समय निकालिए, देवी देवता के पूजा पाठ में ध्यान केंद्रित करें ताकि वो देवी देवता आपके ऊपर कृपा बनाए, आप उन्हें जागृत करें और आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाए। आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे उस देवी देवता के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रिय भक्तजनों, मेरा उद्देश्य है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें
इस चैनल से मैं आज तक 1 रुपया नहीं कमाया हूँ। इस चैनल को मैं लोगों की सेवा करने के लिए खोला हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरुजी के पास जो ज्ञान है, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जैसे मोदी जी सहयोग कर रहे हैं, योगी जी सहयोग कर रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा सहयोग कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग सनातन धर्म को पहचानिए। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रिय भक्तजनों, कल मैंने न्यूज़ देखा, न्यूज़ देख के दिल दहल गया। राजस्थान में चंद पैसे के लिए लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के लोग हैं। लगभग 20,000 लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। ईसाई धर्म में वो लोग गए हैं। यह सुन के हमें बहुत कष्ट हुई। हम लोग इतने मेहनत करके, कितना परिश्रम करके समझाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चैनल के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप सभी को इतना ज्ञान प्राप्त कराते हैं, फिर भी उसमें से कुछ लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं। उनके धर्म में उनका एक ईश्वर है जिनको ईसा मसीह कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। थोड़े से मंत्र के जाप में आपकी सारी समस्या हल हो जाती है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं बताऊंगा। जितना सहयोग करना होगा अवश्य करूंगा। भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।